बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ जी। आज की ये जो वीडियो है ये इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और इतनी कमाल की होने वाली है कि आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा होगा। बेटा, मैं यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ। अगर आपके हो ना कि मियाँ जी पता नहीं सिखाते, मैं सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ। मैं सिर्फ हकीकत बताने के लिए बैठा हूँ कि इल्म की हकीकत क्या है, उसको किस तरह से पढ़ो कि आपका जो मकसद है, आपका जो मसला है वो हल हो जाए और आपकी परेशानी खत्म हो जाए और आपकी हाजतें पूरी हों। मैं दूसरों की तरह आंखें बंद करके या दूसरों की तरह मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि आप अगरबत्तियों पे पढ़ लो, अगरबत्तियां घर में जला लो, आप 6 मरतबा पढ़ लो, आपकी नस्लें सवर जाएंगी, आपके घर बार सवर जाएंगे, आपके बच्चे अमीर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक कानून होता है, हर चीज का बेटा एक कानून होता है। आज हम जो बात करेंगे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इल्मो जफर के ऊपर हम बात करेंगे कि इल्मो जफर से बिस्मिल्लाह शरीफ को और अपने नाम को जाती तकसीर किस तरह से बनाई जाए। जो जाल है बिस्मिल्लाह शरीफ का, उसमें अपने नाम के जो हरूफ हैं वो किस तरह से आप डालो और वो आपका जाती जाल तैयार हो जाएगा। मतलब इसका आप ये समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बात बोल रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अपने नाम के हरूफों को डालेंगे और फिर एक जाल तैयार होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका काम करेगा, आपका, और वो किसी का काम नहीं करेगा। वो आपकी अपनी जात को ताकत देगा, आपके अपने तमाम मसलों को जड़ से निकालने में आपकी मदद करेगा। आज मैं वो इजाजत आपके लिए लेके आया हूँ तो वो मैं आपको बता सकूं कि वो जो जाल है, वो जो तकसीर है इल्म जफर की, वो किस तरह से तैयार होगी। रूहानी तकसीर, नूरानी तकसीर, कि उस तकसीर को बना के हर बंदा अपनी जेब में रखे और उसके बाद वो पढ़ाई करे, मजा आ जाएगा। ये होता है कानून, इल्म जफर का कानून। अब दुनिया के किसी भी कोने में है, लोग मुझे फोन करके बोलते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ की पढ़ाई पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं, 600 बार कर रहे हैं, 1000 मरतबा कर रहे हैं, 2000 मरतबा कर रहे हैं, 5000 मरतबा कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि ये किस कानून के तहत है, किसने आपको बताया है, क्या है, तो वो आगे से खामोश है। बेटा, इसीलिए तो काम नहीं हो रहा ना। अब मेरी बात बेटा जरा ध्यान से सुनो। अब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो, जो मुझे सुनते हैं वो तो खास तौर पे मेरे ख्याल में वो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। अब खुद सोचो कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के जो अदाद है 786 है, पूरी दुनिया को पता है कि 786 बिस्मिल्लाह शरीफ की अदाद है। अब मैं आपको बोलूं कि 780 मरतबा आप बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ो और आप की हाजत पूरी हो जाएगी, तो ये तो पागलों वाली बात है ना। 780 जो है वो तो बिस्मिल्लाह शरीफ का अदद ही नहीं बनता। तो जब बिस्मिल्लाह शरीफ का अदद नहीं बनता तो इसका मतलब है कि बिस्मिल्लाह शरीफ तो अधूरी रह गई। बेटा, बिस्मिल्लाह शरीफ तो अधूरी रह गई, उसके अंदर 6 का अदद तो कम हो गया ना। 786, 786 मरतबा ये इसका पूरा अदद है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको 780 मरतबा पढ़ लो, तो ये तो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं हुई। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब ये बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी बनी नहीं तो आपका वजीफा कामयाब कैसे होगा। वजीफा कभी भी आपका कामयाब नहीं होगा। फिर आप मुझे बोलते हैं कि जी आप इसकी ताकत को बढ़ा दो, कि मोहम्मद बिलाल है, उसने वजीफा पढ़ना है, मेरा बच्चा है, उसको जल्दी फर्क पहुंचे। तो मैं कहता हूँ कि मोहम्मद बिलाल के अदाद निकालो, उसकी माँ के अदाद निकालो और बिस्मिल्लाह शरीफ के जो 786 है उसको जमा कर लो, फिर पढ़ो, जल्दी फायदा होगा। फायदा होता है, ये कानून है, ये इब्तदाई कानून है इल्म जफर का। फायदा होता है। अब आप मुझे कहते हैं कि जी इल्म जफर के हिसाब से आप कुछ उम्दा किस्म का बताएं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुलफोजी कर लें। ठीक है, अपने नाम को, अपनी वालदा के नाम को मुलफोजी करें, बिस्मिल्लाह शरीफ को भी मुलफोजी करें, अदाद को जब जब जोड़ें और फिर पढ़ें। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूं वो एक अनमोल तोहफा है, अनमोल, बेहतरीन।
अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि मैं ये चीज़ क्यों दूँ? मैं ये चीज़ क्यों दूँ कि लोग पढ़ेंगे और उनके तो काम हो जाएँगे? बल्कि मुझे तो ऐसा करना चाहिए ना, दूसरे दूसरे पीरों की तरह कि बकरा ले आओ, मुर्गा ले आओ, ठीक है, आओ तुम्हारा फिर कुछ करते हैं। तो फिर मैं चोरी-छुपे उनके वो सारे कुछ अदाद-शदाद निकाल के तो मैं उनको बोलूँ कि इतनी मर्तबा पढ़ो तो तुम्हारा जो है ना काम हो जाएगा। बेटा ये काम तो मेरे से नहीं होते। ना मैं उन लोगों की तरह, कुछ लोगों का मुझे फ़ोन आया है कि आप जी थोड़ा-सा तादाद को कम कर दें। मैं तादाद को कैसे कम कर दूँ? मैं तादाद को कैसे कम करूँ? मेरा दिल नहीं करता कि मैं कम से कम वीडियो बनाऊँ। मतलब टाइम के हिसाब से कम टाइम की मैं वीडियो बनाऊँ। मुझे इतना ना बोलना पड़े, मेरा गला खुश्क हो जाता है। ठीक है, पानी पीना होता है तो ये लोग फिर जो मेरा बेटा है वो मुझे कहता है जी कि वीडियो के दौरान पानी नहीं पीते, अच्छा नहीं लगता। ये बात कोई करने वाली है? अगला बंदा मर जाए बोल-बोल के, वो पानी ना पिए। क्यों जी? ठीक है कि नहीं? मैं ये नहीं आप लोगों के साथ मैं कर सकता, ये ज़्यादती होगी। मैं ये समझता हूँ कि इल्म के साथ तो अभी तक नाइंसाफ़ियाँ ही हो रही हैं। आप इतनी मर्तबा पढ़ लें, आप 6 मर्तबा पढ़ लें, आप 200 मर्तबा का राज है जी, 200 मर्तबा का राज है। जिसने 200 मर्तबा पढ़ा, वो दोनों जहानों के खजाने मिल जाएँगे, ये मिल जाएँगे, वो मिल जाएँगे। बिल्कुल बेटा, 200 मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से सवाब तो मिल सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि आप उस मुश्किल से निकल जाएँ, जिस मुश्किल से आप निकलना चाह रहे हैं, तो बेटा वो कानून नहीं है। कानून वही है जो मैंने पीछे आपको बता दिया है। कानून वही है, ठीक है ना? तो जो मैंने आपको पीछे बेटा बता दिया है। आज जो मैं आपके लिए कानून लेके आया ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो तो इंतहा है ना, वो तो कमाल है, वो कमाल है। इल्म जफ़र की तकसीर, इल्म जफ़र की तकसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मैंने पहले भी दी है। लेकिन उसके अंदर अपना नाम के हरूफ किस तरह से शामिल करना है और फिर वो तकसीर बने कि वो आपकी ज़ाती तकसीर बन जाएगी। देखिए, एक चीज़ होती है अमूमी, कि बिस्मिल्लाह शरीफ की तकसीर बनी है वो सबके लिए है, कोई भी उसको इस्तेमाल कर ले। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपके नाम के और वालदा के नाम के मुताबिक बने, उसको हम कहते हैं ये आपका ज़ाती बिस्मिल्लाह शरीफ का जो है ना इल्म जफ़र का तावीज़ बन गया, या आपका ज़ाती इल्म जफ़र का अमल बना है। चले आप इसको इस तरह बोल लें कि ज़ाती इल्म जफ़र का वज़ीफ़ा या ज़ाती इल्म जफ़र की तकसीर किस तरह से बनाते हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलें शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल आप लोगों को मैं करके दिखाऊँ। उसके लिए कोशिश ही है। मैं अब फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, आप इसको सुनें, ठीक है? अब करना इसको क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल जो हरूफ हैं वो 19 हैं। इनको मलफ़ूज़ी नहीं करना, उसकी इजाज़त आपको नहीं है, क्योंकि मलफ़ूज़ी करने से और नाम डालने से उसका तरीक़ेकार दूसरा है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो हरूफ हैं वो 19 हैं, 19। उनको कॉपी के ऊपर लिख लो, ऊपर लाइन में। उसके बाद मिसाल के तौर पे मोहम्मद, बिलाल और माँ का नाम कुछ भी, वो हरूफ नीचे लिख लो, ठीक है बेटा? हरूफ लिखने के बाद अब आपने क्या करना है कि दोनों हरूफों को, दोनों लाइनों को गिनो, कितने बनते हैं? जिस लाइन के हरूफ ज़्यादा होंगे ना, सिंपल सी बात है, सादा सी बात है कि जिस लाइन के हरूफ ज़्यादा होंगे, उस लाइन को ऊपर लिखना है। जिस लाइन के हरूफ कम होंगे, उस लाइन को नीचे लिखना है, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिलाल और माँ का नाम कुछ भी डाल दो, और उसके जो हरूफ हैं वो बने 16 हरूफ। अब ऊपर तो 19 है बिस्मिल्लाह शरीफ के हरूफ, और नीचे 16 है नाम के हरूफ। अब इसमें 3 हरूफ कम है। अब वो 3 हरूफ का जो गैप है वो किस तरह से पूरा करना है? वो ऐसे पूरा करना है कि मोहम्मद बिलाल है, ठीक है? वो दोबारा से हरूफ डाल लो, यानी कि मीम है मीम, मीम है मीम, 3 हरूफ शुरू के ले लो, ठीक है? अपना गैप पूरा कर लो, ठीक है बेटा? अब ये 19 19 हो गए हरूफ। अब इन हरूफों को मिक्स कर लो,
मिक्स कैसे करना है, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बहुत ताकतवर तरीक़ेकार भी हैं, लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है मैं आपको वो बता रहा हूँ इल्म ज़फ़र के हिसाब से। बे, ऊपर लिखा हुआ ना बे, बिस्मिल्लाह शुरू का बे, बे को नीचे लिखो पहले, उसके बाद मोहम्मद मीम, फिर बे के साथ मीम लिखो, फिर ऊपर वाली लाइन का सीन नीचे लिखो, फिर है यानी कि मोहम्मद का मीम है नीचे लिखो। इस तरह से एक ऊपर से हरूफ उठाओ, एक नीचे से हरूफ उठाओ, करते करते वो एक लाइन तैयार हो जाएगी लंबी सी, तकसीर, तकसीर की लाइन तैयार हो जाएगी। उस उसकी अब आपने तकसीर बनानी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बहुत एहतियात से बनाना, क्योंकि अगर एक भी गलती होगी तकसीर बनाने में, एक भी हरूफ की गलती होगी तो वो तकसीर सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। और तकसीर बनाने के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैंने कभी लोगों को ये नहीं कहा कि तकसीर मुझसे बनवा लो, मुझे हदिये दो, मुझे पैसे दो। हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तकसीर आप बना दें, आप कर दें, तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, तो आप अगर थोड़ी-सी मेरी खिदमत कर दोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, तो मैं कर दूँगा। लेकिन अगर आप मेरी बातों को गौर से सुनो, गौर से समझो, तो ये तकसीर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, वो एक लाइन तैयार हो गई, इसको हम कहते हैं अब ज़ाती तकसीर जफ़र की। अब ये पूरी तकसीर तैयार होगी, जो ऊपर वाली लाइन है जब तक वो नीचे नहीं ना आएगी, आपकी तकसीर ख़त्म नहीं होगी। अब वो 40 लाइनें बने, 50 लाइनें बने, 60 लाइनें बने, जितनी भी लाइनें बने, ठीक है? वो जो लाइनें बनेंगी, उनको आप खुशख़त अगर किसी लकड़ी से, अब ये जो काम है ना ये आप लोग नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि ज़ाफ़रान से लिखो तो ये आप लोगों से मुश्किल हो जाएगा, ये आप लोगों से लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग पीर लोग नहीं हो। मतलब आप लोगों का ये काम नहीं है, ये प्रोफ़ेशनली आप लोगों का काम नहीं है। बहरहाल जितना है मैं आपको उतना बता रहा हूँ कि काले मार्कर से इस तकसीर को बेटा एक सादा से कागज़ के ऊपर, अच्छे से कागज़ के ऊपर, फ़ोटोकॉपी के ऊपर वो तकसीर पूरी लिख लो। ठीक है। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं क्या डब्बे बनाना ज़रूरी है, डब्बे बनाना? तो बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर डब्बे बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बस उसको छोटा-छोटा करके जो है ना, लाइन बाय लाइन जो है ना, 40 लाइनें हैं या 50 लाइनें हैं या 30 लाइनें हैं या 27 लाइनें हैं, जितनी भी लाइनें हैं, वो पूरी तकसीर अब आप लिख लो। लिख ली? अब ये पूरी तकसीर लिखने के बाद और ये आपने करना है फजर के वक़्त काम। पहले तो आप उसको उसका रफ़ली बना लो ना, रफ़ का काम कर लो। तो जब उसको बनाने का टाइम आएगा तो फजर के वक़्त आपने ये तकसीर खुशख़त करके लिखनी है। अब उसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी मर्तबा पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बिस्मिल्लाह शरीफ के जो अदाद है वो 786 हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो ऊपर वाली पहली लाइन थी, वो दोनों लाइनों को मिक्स करके जो एक लाइन बनी थी, उस लाइन के एक लाइन के अदाद निकाल लो। एक लाइन के अदाद निकाल लो। बात ज़रा गौर से सुनना, बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त मैं बात लगाऊँ करने, लाखों रुपया दे के पुत्तर यकीन कर, ए लखां दा भी इलम नहीं, ए ए अनमोल है, अनमोल। जा अल्लाह तेरी हाजतें पूरी करे। सुन मैं क्या लगाऊं कहने, सुन मैं क्या लगाऊं बोलने, मजा आ जाएगा तेरे को। सुन, जो कहते हैं ना, जगह 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 हम फिरते हैं, काम नहीं होता। सुन, ले मजा, कम होएगा तेरा। जा, वो उस एक लाइन के जो अदाद है ना वो निकालो। मिसाल के तौर पे उस एक लाइन के जो अदाद है वो कितने बनते हैं? वो बनेंगे मिसाल के तौर पे 1200। ठीक है। उन 1200 अदाद को एक साइड पे लिख लो। उसके बाद जो पूरी तकसीर है ना, पूरी तकसीर, उसकी लाइनें बनी है 40। तो एक लाइन के 1200 अदद बने, 1200 को 40 के साथ जरब दे दो। होश में हो, खुले दिमाग खुले। एक लाइन के जो अदाद है 1200, उसको 40 लाइनों के साथ जरब दे दो। अब ये तो बहुत ज्यादा अदाद बन जाएंगे, मेरे ख्याल में कोई 15-16 हजार बन जाएंगे अदद। जितने भी अदाद बेटा बने हैं, उन अदादों को 1 डिजिट कर लो। 1 डिजिट, उन तमाम अदादों को एक अदद पे ले लो।
जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो एक अदद पे आ जाएगा। 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, जितना भी आ सकता है उसको कर लो। कर लिया, उसके बाद उस 1200 को उस 1 डिजिट के साथ ज़रब दे दो। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, उस 1 डिजिट के साथ ज़रब दे दो, यानी कि पूरी तकसीर की जो ताकत है ना, 1 डिजिट, पूरी तकसीर की जो ताकत है वो एक नंबर में आ गई है। उस एक नंबर को एक लाइन के टोटल अदद के साथ ज़रब दे दो। जो अदाद हासिल होंगे असल में वही आपकी किस्मत खोलेंगे। उन अदादों को पढ़ के पहले तो तवीज़ को दम करो, उसको रुपेटो, उसको अपने जेब में रख लो, गले में पहन लो, जिधर भी आपने रखना है आप उसको रखो, लेकिन दराज में नहीं रखना, अपने पास रखो। और उतनी ही तादाद के मुताबिक जो ज़रब दे के तादाद आई थी, उतनी ही तादाद के मुताबिक रोज़ाना उसका विर्द करो। बताओ, कोई परेशानी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और जो मैंने सदके वाली वीडियो डाली है वो कमाल है। 4-5 दिन पहले जो मैंने पहला पार्ट मैंने सदके का डाला है कि रोजे रखो और साथ वो करो, नमाज तस्बीह पढ़ो, वो सदका जरूर दो। कोई भी वजीफा करो, कोई भी इंसान कोई भी वजीफा करे, वो सदका जरूर दे। इससे आगे अगर मैं जाता हूँ ना, इससे आगे अगर मैं जाता हूँ, आप कहते हैं ना मियाँ जी इससे आगे इल्म जफर में जाएं, तो बेटा इससे आगे फिर तावीज़ात शुरू हो जाते हैं। तावीज़ात की दुनिया शुरू हो जाती है, इल्म जफर के ज़ाती तावीज़ात शुरू हो जाते हैं। इल्म जफर के तावीज़ात, जो नंबरों वाले तावीज़ात होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। आप लोगों के यहाँ पे एक खुशखबरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, खुशखबरी मैं दे रहा हूँ कि मैंने पहले ये बात कभी नहीं मैंने करनी थी, लेकिन लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन आए हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको और भी बताता चलूँ कि बेटा कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाइयों के दायरा कार से बाहर होते हैं, वजीफों के दायरा कार से बाहर होते हैं काम। आप जरा इस चीज को, बात को बेटा जरा समझना। बाज लोग कहते हैं कि हम पिछले 4-5 सालों से हम वजीफे कर रहे हैं, लेकिन हमारे वजीफों से हालात बेटा बेहतर नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो कानून गलत है जिस कानून के तहत वो पढ़ रहे हैं, या फिर उनके हालात इतने सख्त हो गए हैं कि वो वजीफों के दायरा कार से बाहर चले गए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है खसूसी वजीफ़ा। खसूसी वजीफ़ा में होता क्या है? खसूसी वजीफ़े में यही होता है कि जो मैंने ये कुछ आपको मैंने बताया है ना, ठीक है? इससे भी 4 हाथ आगे हमें फिर ये अदाद निकाल के ऊपर-नीचे करके फिर एक तावीज़ बनाना पड़ता है। तक़सीर तो बनती है, तक़सीर तो बनती ही बनती है, लेकिन हमें फिर ये तावीज़ बनाना पड़ता है साथ। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आया हूँ लेके कि मैं पिछले कई सालों से इल्म जफ़र का ज़ाती तावीज़ मैंने एक साहब के लिए मैंने तैयार किया, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा दूँ कि कोई भी आपको परेशानी है, किसी भी किस्म की आपको बेटा परेशानी है कि आप ये समझते हो कि वो परेशानी आपकी हल नहीं हो रही, या रिज़्क का कोई मामला है, या औलाद की शादी नहीं हो रही, या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, या आपका कारोबार सेट नहीं हो रहा है, या आप बाहर नहीं जा पा रहे, या ससुराल में आपकी इज्जत नहीं है, या आपके जो शोहर हैं वो मतलब कि अपनी आपकी जो बेटी है उसको वो मारते हैं, ठीक है? ससुराल में इज्जत नहीं रही है, घर में प्यार मोहब्बत नहीं रहा है, बच्चे कुछ पढ़ नहीं पा रहे, क्या काम है, क्या मसला है? यही मसले है ना, यही हमारी हाजतें हैं। उसके लिए इल्म जफर का जफरी जाती तवीज़, जाती तकसीर का तवीज़, ये तो एक तकसीर मैंने आपको बनानी बताई है, इसी से काम हो जाती है। यहाँ तक ही सिर्फ होता है पढ़ाई के दारोमदार, लेकिन इससे आगे ये 40 लाइनें बनी हैं, ये कई तकसीरें आपके नाम की और भी बनती हैं। इन तमाम का माजून एक ताकत इल्म जफर का ज़ाती तवीज़, ये मैंने एक बच्चे के लिए ज़ाती तावीज़ बनाया है। इस तावीज़ को अगर आप भी बनवाना चाहते हैं ज़ाफ़रान से, खालिस ज़ाफ़रान से, ठीक है? तो इंशाअल्लाह जी अल्लाह के फ़ज़ल से आपको बनाकर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन बेटा इसका हदिया होगा। अब कुछ लोग को कहेंगे कि मियाँ जी ने दुकानदारी खोल ली। मियाँ जी ने बेटा दुकानदारी नहीं खोली, मियाँ जी ने दुकानदारी पुत्र नहीं खोली।
ایک نایاب علم آپ لوگوں کے آگے رکھا ہے، آپ لوگ پڑھ لو میرا پتر۔ میری باتوں سے یا میں نے جو آپ لوگوں کو ابھی تک علم دیا اس سے کوئی لگا ہے کہ دکانداری کھولی ہے؟ نہ پتر، دکانداری نہیں کھولی۔ یہ ان مجبور لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم پڑھائیاں کر کر کے تھک گئے ہیں تو یہ تعویذ ہمارے لیے ذاتی بنا دو۔ اس تعویذ کو بیٹا بنانے کے لیے مجھے 3 دن لگ جائیں گے، ایک بندے کا حساب کرتے ہوئے، ایک بندے کا صرف حساب کرتے ہوئے مجھے 3 دن لگ جائیں گے، کیونکہ ایمانداری سے کرنا ہے نا میرا پتر، ایسے ہی تھوڑی بس منہ اٹھایا اور چھوٹا سا نقش بنا کے تو بھیج دیا۔ نہ اس طرح نہیں کرنا۔ استخارہ ایک امانت ہے، اور اگر کوئی آپ کو کوئی کام دیتا ہے یا آپ کو کوئی تعویذ بنانے کے لیے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا، اعتماد کیا ہے، تو اعتماد پر پورا اترو۔ سورۃ نصر کا خاص روحانی طریقہ کار کے مطابق، علم و جفر کے مطابق تعویذات بنائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لیکن جو بھی تعویذ بنے گا وہ آپ کے نام، آپ کی والدہ کے نام کے اعداد اور حروفوں کے ذاتی اعداد کے مطابق ہی بنے گا۔ آج کی ویڈیو میں جو آپ کو یہ ذاتی تکثیر بنانے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے یہ زبردست ہے، اس کو آپ کریں، آپ کی کوئی بیٹا پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی اور آپ کی حاجتیں بیٹا پوری ہو جائیں گی۔ تکثیر کا جو تعویذ ہے وہ آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، کتنے دن کم از کم آپ نے تعویذ کو اپنے پاس رکھنا ہے؟ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں، تو ان کے لیے پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا اتنے دن تک جو ہے نا تعویذ کو اپنے پاس رکھیں، جو میں نے ابھی آپ کو تکثیر بتائی ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی مجبور لوگ ہیں کہ جو خود نہیں نکال سکتے یا جن کو سمجھ نہیں آ رہی، تو بیٹا بات چھوٹی سی ہے کہ آپ تھوڑی سی چھوٹی سی آپ میری خدمت کریں۔ لوگ تو 50 روپے دینے کو بھی روادار نہیں ہے، 50 روپے دینے کو روادار نہیں۔ آپ میری چھوٹی سی خدمت کریں، جو محنت آپ نے کرنی ہے بیٹا میں کر دوں گا۔ اگر آپ کو یہ مجھ سے تعویذ چاہیے، زعفران سے بنا ہوا تعویذ، اگر آپ کو اس کو خوشبو بھی لگی ہوگی، زعفران سے بنا ہوا تعویذ اگر آپ کو مجھ سے چاہیے تو بیٹا ہدیہ اس کا ہے۔ کل کو مجھے یہ نہ کہنا کہ آپ تو بزرگ ہیں، آپ کو ہدیوں کی کیا ضرورت ہے، آپ تو اللہ والے۔ جس طرح کے ایک شخص نے مجھے فون کیا، کیوں بھی پتہ ہے وہ بندے نے جب فون کیا کہندا جی تسی میرے کو 1000 روپیہ مانگ لیتا ہے، تانوں کی ضرورت ہے 1000 روپے دی؟ تسی تو بزرگ بندے ہو، تسی اللہ والے ہو گئے، تانوں تو ضرورت ہی نہیں ہے گی۔ تو میں کہ پتر او بندے ٹھیک نے جڑے بکرے مانگتے ہیں تو 2 نمبریاں کرتے ہیں؟ میں تو پھر ایک قانون کے مطابق چلتا ہوں کہ لو پتر یہ چیزیں لے لو، موج کرو، فری میں لے لو، میں تو بانٹ رہا ہوں جس طرح لنگر بانٹتے ہیں۔ وہ قبلہ جو ہے وہ 4 باتیں سنا کے اس نے 1000 روپیہ خرچ نہیں کیا، کہتا میں جو ہے آپ کی ویڈیو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا ہن تو نہ ویکھ، کیونکہ اتنے تینوں فری مل جانا ہے۔ میں کہا تو پتر نہ ویکھ، چھڑ دے، کسی کی اور ویڈیو دیکھ لو۔ کسی نے اس طرح بولا ہے؟ تکثیر کے اوپر بولا ہے کوئی اس طرح؟ کسی نے بولا ہے کہ اپنے نام کو طاقت دو؟ کیونکہ کوئی فری کیوں بتائے؟ کوئی علم کی ایک بات فری نہیں بتاتا۔ وہ کہتے ہیں ہم سے تعویذ لے لو، کیونکہ جو انہوں نے آپ کو بتانا ہے وہی انہوں نے تعویذ بنا کے دینا ہے نا، میں نے بھی تو وہی کرنا ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ وہ 4 قدم آگے ہے، اب جو علم و جفر میں آگے جو کام ہے وہ تعویذات میں شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ کسی بھی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو، جو میں نے آپ کو بتایا اس میں وضاحت کی ضرورت ہو، تو بیٹا یہ کبھی نہیں سوچنا میاں صاحب سے وضاحت مانگیں گے تو میاں صاحب فیس مانگیں گے، نہیں بیٹا میں فیس نہیں مانگوں، وضاحت کے اوپر میری کوئی فیس نہیں ہے، فیس بھی للہ ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے بولتے ہیں نا کہ آپ خود نکال کے دو، تو بیٹا بزرگوں کی خدمت تو بنتی ہے نا۔ آپ میرے پاس میرے گھر پہ آؤ، ٹھیک ہے، اور آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھو، میں آپ کو سارا کچھ نکال کے دوں، سب کچھ میں کر کے دوں، کر کرا کے میں آپ کو اتنی مرتبہ بیٹا پڑھو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کرے گا، یا ذاتی اس میں آتا میں نکال کے دوں، تو کیا اٹھتے وقت آپ 500 روپیہ 200 روپیہ نہیں دو گے؟ 500 200 تو ایک بچہ کھا جاتا ہے۔
تو بات ہے بیٹا محبت کی، بات ہے بیٹا سمجھنے کی، بات ہے بیٹا عزت کی، کہ آپ بزرگوں کو، آپ لوگوں کو کتنی عزت دیتے ہو۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔